सो अभी पहुंच चुके हैं अपन मनोहरपुर वाले टोल पे। सो ये टोल अपन करने वाले हैं क्रॉस। इसकी टांग गियर अटक गया। ओके सो मनोहरपुर टोल अपन ने क्रॉस कर लिया है। अब शाहपुरा आएगा। शाहपुरा से अपन अपने दोस्तों के लिए थोड़ा बहुत आइटम खरीदेंगे, फिर उनको उनका आइटम देंगे। तो अभी शाहपुरा मार्केट से सामान खरीदते हैं थोड़ा बहुत, या फिर वहीं तरबूज खिलाएंगे यार। गर्मियों का टाइम है तो चिप्स वगैरह नहीं, उनको तरबूज खिलाएंगे और निकलेंगे आगे अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। सो अभी आगे रुकता हूँ, जब आप लोगों को दिखाता हूँ और उन लोगों को भी दिखाता हूँ जहाँ जिस लोकेशन पे रुकूँगा, वो लोकेशन भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जिस लोकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, तो अपन वहाँ पहुँच गए और यहाँ अपन अपने छोटे छोटे फ्रेंड ही बोल लो, उनको थोड़ा बहुत खिलाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है? जे रहे इनको कुछ खिलाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। खड़े हो मर दियो मुकेश वो दिन पहले बाबा को दे दो इस दीवार पे दे दो। ले ओए आजा, ले 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 जा। ले आजा, ले पकड़ पकड़। ले 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 और खा ले ले। ले ले ले। तेरा से खराब हो जाता है, मीठा हो जाता है। हाँ मीठा हो जाता है। सो कैसा लगा आप लोगों को? मैंने मतलब जब भी मैं इस हाईवे से निकलता हूँ और दिल्ली साइड जाता हूँ, तो मैं यहाँ रुक करके हमेशा जितने भी यहाँ बंदर होते हैं इनको कुछ ना कुछ खाने का देता रहता हूँ। सो एक अच्छा फील होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और अच्छा लगता है। अभी हाल फिलहाल गर्मियाँ और बढ़ेंगी, तब तो शायद बीच बीच में गर्मियों में मैं इनको तरबूज खिलाने आता रहता हूँ और आता रहूँगा। सो अब आऊँगा जब आप लोगों को भी दिखाऊँगा, स्पेशली इन लोगों के लिए आता हूँ मैं। तो अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, इन लोगों को पानी वगैरह इतना नहीं मिलता और लोग बाग इनका ध्यान नहीं रखते।
सो हाँ, कैसे ना कैसे करके इनकी केयर तो हो ही सकती है। सो हाँ, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है और मैं आता रहता हूँ। अप्रोक्स मंथ में 1 या 2 राउंड में कर लेता हूँ, सिर्फ मतीरे खिलाने के लिए आता हूँ इनको। तो अंदर से अच्छा लगता है। तो ऐसे चीज़ें लोगों को करते रहना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। लेकिन हाँ, मेरे को ये करते हुए अप्रोक्स 8 से 10 साल हो गए होंगे, क्योंकि मैं मतलब गर्मियों में जब भी आता हूँ कार से आता हूँ चाहे बाइक से आता हूँ। तो टिप्स वगैरह सर्दियों में या जहाँ जब गर्मी नहीं होती जब इन लोगों को देता हूँ, नहीं तो फिर गर्मियों में स्पेशली सिर्फ इनको तरबूज मतीरा ये खिला करके जाता हूँ। सो अब अपन वापस हाईवे पे निकल गए और अपन अब आगे कहीं भी रुकेंगे तो कुछ मैं अपने को अपना काम निपटाना है, एक बहुत अर्जेंट काम है वो निपटाऊंगा। और आगे सामने आप लोगों को ये व्यू दिख रहा है पहाड़ों का। तो अभी हाल फिलहाल जहाँ पंजाब साइड रहा हूँ, चंडीगढ़ साइड रहा हूँ ना, तो अपने आप दिमाग में हिमाचल शिमला मनाली चलने लग जाता है। तो हिमाचल नहीं जाऊँगा अभी, तो हाल फिलहाल काम से जा रहा हूँ। तो काम करूँगा और काम करके वापस, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते शायद नवरात्रि का जो 9th डे है, नवमी, वो भी हो जाएगी। सो नवमी वाले दिन पूजा होती है। सो पूजा होगी जब तक अपने को घर भी पहुँचना है। सो हिमाचल अब जाएंगे मई में। अभी मई से पहले अभी हिमाचल जाने का कोई प्लान नहीं है, कोई भी लंबा रूट अभी मई से पहले नहीं करूँगा। और कुछ एक चीज़ें और हैं। सो जब जयपुर आऊँगा, जयपुर आकर के आप लोगों को दिखाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज होती रहती हैं। और क्या व्यू है यार, मतलब एग्जैक्टली दिख रहा होगा आप लोगों को क्या व्यू है बॉस। बहुत टाइम बाद अंदर जब राइड पे जाते हैं ना, तो फीलिंग आने लग जाती है इन पहाड़ों को देख करके। बहुत अजीब सा लगता है कि यार नहीं, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये पहाड़, अच्छा लग रहा है। सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं जैसे इजिप्ट टाइप का सा व्यू आता है ना, जो वैसा सा लग रहा है पहाड़। तो अच्छा लग रहा है मेरे को। किसी दिन महंगा ड्रोन लेऊंगा ना, तो पूरा इसका रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पर आकर के पूरा हाइट से। अभी हाल फिलहाल तो ड्रोन भी ऐसा है कि कुछ ढंग से रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। सस्ता ड्रोन है तो महंगा ड्रोन लूँगा, जब ज़रूर इसको पूरे को कवर करूँगा, शॉट लूँगा, उस दिन आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ कितना सुंदर पहाड़ है ये। तो अपन क्रॉस कर चुके हैं बहरोड, और बहरोड का हाईवे किंग भी अपन क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी यहाँ नहीं रुकूंगा क्योंकि अभी भूख नहीं लग रही है। तो अभी आगे रुक कर के हो सकता है 10-15 मिनट का गैप दे करके एक चाय पीऊँ, और हल्का फुल्का ही कुछ खाने का मन है तो हल्का फुल्का ही कुछ खाऊंगा। और फिर अपन सीधा लंच करेंगे रोहतक में। अभी कोई मूड नहीं है कुछ भी खाने का, तो अभी यहाँ नहीं रुक रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल मैं बताता हूँ, मैंने नॉन स्टॉप अपनी एक्सप्रेस पे 100 किलोमीटर करे, और मैं बिल्कुल हेक्टिक नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत स्मूथ है। मतलब कहीं भी कोई बॉडी में कहीं भी ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा कि मेरे को रोक करके 10 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरे को ये जो 100 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप निकाले हैं ना एक्सपल्स पे, बहुत शानदार निकले, बहुत बढ़िया और बहुत कंफर्टेबल व्हीकल है। और लग रहा है इन चीज़ों को देख करके कि एक डिटेल रिव्यू मेरे को इसका देना पड़ेगा। तो ये पूरी जो राइड कंप्लीट होगी, ये जो ट्रिप कंप्लीट होगी, ये ट्रिप कंप्लीट होने के बाद में मैं मेरा 1100 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों से शेयर करूँगा। और मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं करी 200 सीसी की इन बजट मोटरसाइकिल लेकर के। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरा डिसीजन अच्छा था कि मैंने इन बजट इतनी अच्छी मोटरसाइकिल ले ली है। और अब नीमराना आ गया है, अब उसके बाद में अब चालू होगा हरियाणा। सो अभी यहाँ आसपास थोड़ा सा रुक करके हल्का सा कुछ खाऊंगा। सो अभी आगे जहाँ भी रुकूंगा जो भी खाऊंगा आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ये छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा 100 किलोमीटर का, सो मैंने वो शेयर करा है।
सो अब आगे कहीं भी कुछ खाता हूँ और रुकता हूँ तब आप लोगों से मिलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो आगे जो रोहतक जज्जर वाला जो हाईवे आएगा वो दिखाता हूँ आप लोगों को कि वहाँ से कैसे होकर के जा सकते हैं और कैसे जाया जाता है। तो आगे वो कट आएगा तब मैं उस कट पे मिलता हूँ आप लोगों से। तो अभी जस्ट मैगी और एक थम्स अप पी करके निकला हूँ और सामने आ गया है शाहजहाँपुर टोल। ओके 5th गियर लग गया है। तो अभी जस्ट क्रॉस करूँगा शाहजहाँपुर टोल और मैगी और एक थम्स अप पी करके निकल रहा हूँ आगे के लिए। और पीछे कुछ एक लोग फोटोग्राफ ले रहे थे अपनी एक्सपल्स के साथ में शायद। ओ माय गॉड, मैंने शायद ये कैमरा भी बंद नहीं किया, इसको बंद करता हूँ और फिर उसके बाद आगे अपन अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे, अपनी ट्रिप कंप्लीट करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है मैं पहुँच जाऊँगा 7-8 बजे तक चंडीगढ़। सो अपना नेविगेशन बढ़िया काम कर रहा है और नेविगेशन बता रहा है कि मैं 5 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। तो 5 तो नहीं, 6-7 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच चुका हूँगा मैं। सो अभी हाल फिलहाल अब आगे लंच करने रुकूंगा। अब लंच करने के लिए कहाँ रुकूंगा वो देखते हैं, कैसा क्या सीन रहता है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। और बहुत दिनों बाद एक लंबी अच्छी सी राइड हो जाती है और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि अपनी एक्सपल्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, इतना बढ़िया रहेगा। अभी हाफ फ्यूल टैंक पड़ा है इसमें ऑलरेडी, जो मीटर है वो दिखा रहा है कि अभी हाफ टैंक अवेलेबल है पेट्रोल का। तो देखते हैं कितना चलती है। और अभी जो इसका मीटर है टेक्नो, तो इसका जो मीटर है वो एवरेज बता रहा है 36 किलोमीटर पर लीटर का। बाकी एवरेज मेरे को जहाँ तक लगता है इसका एवरेज बैठेगा 45 to 40 के बीच का। तो स्मूथ मोटरसाइकिल है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थ्रटल बैक भी सही लगे हुए हैं, सब कुछ ओके है। तो अब आगे देखते हैं। मैं अभी कंफ्यूज हूँ थोड़ा कि रोहतक होकर के जाऊँ या मानेसर होकर के जाऊँ। बाकी देखता हूँ, मानेसर होकर के जाऊँगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा मेरे को, और हाईवे में भी तो रोहतक जज्जर होकर के निकल जाता हूँ, जल्दी खाली खाली रोड कवर कर लूँगा। तो अभी टाइम हो रहा है, ओह माय गॉड, तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजने में। अभी नहीं हाँ, अभी 11 बजने में 15 मिनट है। तो
अभी 11 बजने में 15 मिनट है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इस हिसाब से अगर मैं चलता रहा और इस हिसाब से सारा सीन रहा तो 5-6 बजे तक चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा। तो चंडीगढ़ पहुँच करके अपन होटल लेंगे, होटल लेकर के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करके फिर वापस आ जाएंगे अपन अपने वापस। तो 5-6 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। चंडीगढ़ पहुंच के स्टे लेंगे, स्टे ले करके फिर आगे का कुछ प्लान करेंगे। और कल एक काम है वो काम निपटाऊंगा, काम निपटा करके और फिर वापस निकलेंगे अपन जयपुर के लिए। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस हो गया अपनी एक्सपल्स के साथ में अपने को। और हैक्टिक सा कुछ भी सिस्टम लग नहीं रहा और स्मूथ चल रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, कहीं भी कोई इशू नहीं आ रहा है। और हल्की भी है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरे को तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आ रही है। और एवरेज भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो मतलब किसी को भी अगर अंडर बजट ADV लेनी हो 2 लाख के अंदर तो एक्सपल्स बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट थिंग है अगर आप लोगों को करना हो, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। आप GPS ऑन करके इसकी ऐप से और GPS भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको मीटर पे दिख जाएगा कि आपको लेफ़्ट लेना है कि राइट लेना है। और इसके साथ साथ में एक इसमें बहुत स्पेशल सी हिडन चीज़ है, वो हिडन क्यों रखी है कंपनी ने पता नहीं, लेकिन इसमें USB चार्जर भी है जो कि सीट के नीचे इन्होंने दे रखा है। अब सीट के नीचे देने का कारण क्या है ये मुझे नहीं पता। और एक सबसे मेजर मिसिंग चीज़ अपने को अपनी एक्सपल्स में रैली एडिशन में मिली है, इसमें CS संतोष का जो फैक्ट्री राइडर हैं हीरो के, उनका सिग्नेचर इसमें नहीं दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। और मैं शोरूम जाकर के आया था, वहाँ भी मैंने एक मोटरसाइकिल और खड़ी हुई थी रैली एडिशन, उस पर भी ऑटोग्राफ नहीं था। सो मैंने ऑर्डर करवा दिया है एक जो स्टिकर आता है ऑटोग्राफ का, तो वो मंगवा दिया है। तो अपन अपनी रैली एडिशन पे वो लगवाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। मेरे को एक कमेंट में किसी ने बताया कि इसमें CS संतोष का साइन भी आता है। मैंने ये मोटरसाइकिल ली थी बेसिकली थोड़ा ऑफ रोडिंग और थोड़ा जैसे ADV टाइप की थी। अपने को एक मोटरसाइकिल मिल गई, ऊंची मोटरसाइकिल चाहिए थी क्योंकि लंबी ट्रैवलिंग रहती है और एडवेंचर ट्रैवलिंग सी रहती है। इस वजह से मेरे को अंडर बजट बहुत बढ़िया लगी कि हाँ ये और अपनी TR के दोनों साथ में कहीं लेके जाऊँ तो ऐसी मोटरसाइकिल हो जो इन बजट आ जाए और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आए और इजीली दोनों मोटरसाइकिल के पर्पस सॉल्व हो जाए। सो 80% चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं। इसके जो शॉकर हैं ये भी एडजस्टेबल है, फ्रंट वाले रियर शॉकर भी एडजस्टेबल है। और इसके जो इंजन के नीचे जो बैच प्लेट बोलते हैं जिसको अपन इंजन प्रोटेक्शन शील्ड, वो भी लगी हुई आती है बाय डिफ़ॉल्ट ही। सो मेरे को 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करने में बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को वर्थ लगी कि हाँ इस तरह के एक्सपीरियंस हो जाते हैं लंबी राइड पे, लंबी ट्रिप्स पे। तो मैंने ये बुक करा दी थी और फिर ले ली थी। सो और ऐसे परेशान नहीं हो रहा मैं इसमें, मतलब बैठ करके 100 किलोमीटर मैंने कंटिन्यूस चलाए ना, तो मेरे को कुछ वो नहीं लग रहा कि नहीं यार खड़े हो जाता हूँ, बैक में पेन हो रहा है, अनकंफर्टेबल, बिल्कुल स्मूथ और कंफर्टेबल है। सीटिंग भी बहुत बढ़िया लगी मेरे को, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया लगी। और आप एक दिन में अगर एक्सपल्स से चंडीगढ़ पहुँच रहे हो या चंडीगढ़ से आगे अगर आपको थोड़ा मतलब 8-9 बजे तक अगर आप राइड करते हो मोटरसाइकिल, तो आप चंडीगढ़ से आगे शिमला तक अगर पहुँच जाते हो तो एक दिन में अगर 200 cc की मोटरसाइकिल आपको 750 किलोमीटर करने का मतलब पूरा साथ दे रही है, 700-750 किलोमीटर करने का। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इशू आना चाहिए। बेस्ट मोटरसाइकिल है इन बजट और मतलब मस्त है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और रोड प्रेजेंस, हाईवे प्रेजेंस और लोग बाग इसको रोक करके फ़ोटो खिंचवाते हैं, ये सब देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मोटरसाइकिल अलग से खड़ी है तो कोई देखेगा नहीं, लोग बाग देखेंगे। अगर आपके पास रैली एडिशन है तो लोग बाग देखेंगे ही देखेंगे आपको। और
और अभी मेरे साथ भी पीछे हुआ, कुछ एक लोगों ने पूछा कि भाई फ़ोटो खिंचवा लें क्या, मैंने कहा खिंचवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों ने फ़ोटोग्राफ लिए, आराम से यूथ थे, तो बढ़िया था, अच्छी चीज़ थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और नहीं आएगी आगे भी, भगवान करे। तो बढ़िया सिस्टम चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है। और बहुत दिनों के बाद चल रहा हूँ, लंबा ट्रिप कर रहा हूँ, और वो भी 200 सीसी की मोटरसाइकिल पे कर रहा हूँ। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये मेरे को कहीं भी ऐसे फील नहीं करवा दी, अनकम्फर्टेबल फील नहीं करा दी। तो ये मेरे लिए बहुत अलग और अजीब सा और नया सा एक्सपीरियंस है कि आप 200 सीसी की मोटरसाइकिल में इतना तगड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है। भाई बेनेली है जो 7-7.5 लाख रुपए के बजट की मोटरसाइकिल हो गई है अब। सो बेनेली ऐसी मोटरसाइकिल अगर इतना कंफर्ट दे रही है तो हाँ ठीक है, आपने पैसा खर्च किया तो आपको कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन इसमें इतना कम पैसा खर्च करने के बाद भी इतना कंफर्ट मिल रहा है। तो बॉस इस मोटरसाइकिल की जो ये जो पुल आप लोगों को सामने दिख रहा है, इसके पास से ही कट जाता है। इधर से अपने को लेना है लेफ़्ट, और इस लेफ़्ट से फिर रास्ता निकलता है रोहतक झज्जर के लिए। ओके, तो इस रोड पे अब अपने को 300-350 किलोमीटर चलना है, अप्रॉक्स 300-350 किलोमीटर चलना है। और शायद आगे जाकर के बीच में रोड भी थोड़ा एक ख़राब मिलेगा। तो ये जिन सोनीपत रेवाड़ी इस रूट पे अपने को चलना है, और फिर उसके बाद अपन वापस मिल जाएंगे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड पे मिल जाएंगे पानीपत से। हाँ, तो ये हाईवे बिल्कुल खाली हाईवे रहता, बिल्कुल स्मूथ हाईवे, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता इस हाईवे पे। तो हाँ ठीक है, आपको अगर थोड़ी बहुत भगानी भी हो तो आप भगा सकते हो इस रोड पे। तो अभी हाल फिलहाल अपने को चलना है 85 किलोमीटर रोहतक पे। फिर रोहतक से फिर अपन कुछ रोहतक में कुछ खाएंगे, और खा करके पानी वानी पियेंगे। थोड़ा डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए कुछ लेमन सोडा या कोल्ड ड्रिंक या कोई जूस ऐसा कुछ पी करके फिर आगे निकलेंगे। तो राइड के टाइम पे अपन लोगों को डिहाइड्रेट नहीं होना, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना है। तो लिक्विड जितना हो सके उतना पीते चलो, क्योंकि गर्मियों के टाइम में डिहाइड्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो डिहाइड्रेट नहीं करना अपने को, अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए पानी, कोल्ड ड्रिंक या जूस, ग्लूकॉन डी, इलेक्ट्रॉन, इस तरह की चीज़ें पीते हुए चलो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से इजीली हो जाएगा। हाइड्रेटेड रहो गर्मियों के टाइम में, क्योंकि गर्मियों में बहुत दिक्कत आती है। और अभी आज हाल फिलहाल गर्मी नहीं है, हवा ठंडी चल रही है, और अब 11 बजेंगे तो अपनी स्पीड भी सही है और अपन सही कवर कर रहे हैं और अपना पूरा साथ दे रही है अपनी एक्सपल्स। तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना अच्छा साथ दे देगी, लेकिन हाँ ये बहुत ही बढ़िया मशीन है। अगर आपको अंडर बजट व्हीकल लेकर के ट्रैवलिंग करने का शौक है तो ये बहुत प्यारी चीज़ है। मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ अब लग रहा है कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया ये मोटरसाइकिल लेकर के। अब आगे कभी कुछ अपग्रेड करेंगे तो अपनी DRK के अलावा एक मोटरसाइकिल और एक ATV ही लूँगा, क्योंकि ATV में कंफर्ट रहता है ट्रैवलिंग के लिए, और अपने को ट्रैवलिंग करने का शौक है, लोगों को दिखाने का, और ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो कोई नेकेड मोटरसाइकिल लूँगा या पूरा कोई ATV सेटअप ही लूँगा, क्योंकि ट्रैवलिंग करने वालों के लिए काम ATV आती है। ये सुपर बाइक्स और जो नॉर्मल जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं ये अपने काम की नहीं है, अपना पर्पस सॉल्व भी नहीं होता तो लेके करेंगे। सो अब यहाँ से चंडीगढ़ रह गया 156, अम्बाला रह गया 116 किलोमीटर, और अभी अपने को ये पुल नहीं चढ़ना है, पुल के पास से राइट लेफ्ट ले करके और सीधा अपने को अम्बाला, करनाल, पानीपत वाला पूरा रोड हाईवे मिल जाएगा। सो इस हाईवे को कहा जाता है GT रोड, सो ग्रैंड ट्रंक रोड हाईवे ये इसको कहा जाता है।
अब अपने को इस हाईवे पे सीधा सीधा चलना है। तो हाईवे पे ट्रेन इंडियन रेलवेज। तो ये पूरा इंजन बॉक्स रेडी होकर के जा रहा है और एक और ट्रेन का बॉक्स। तो ये शायद जा रहा होगा अम्बाला कैंट। तो अम्बाला कैंट पे जो बॉक्सेस हैं वो शायद कुछ ना कुछ होगा इसमें, इस वजह से जा रहे होंगे बॉक्सेस। या तो कोई ट्रेन का इंजन का जो बॉक्स होता है पूरा जो उसका कवर होता है वो ख़राब हो गया होगा, इस वजह से जा रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि हाईवे पे ट्रेन, और वो भी ट्रक के ऊपर लोड होके जा रही है। तो अब आने वाला है अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट रह गया 40 किलोमीटर्स, और फिर 40 किलोमीटर्स के बाद में चंडीगढ़ रह जाएगा 66, और 66 किलोमीटर्स के बाद में अपने को एक अच्छा सा होटल देखना है। होटल देख करके स्टे करना है, और सुबह जो इस काम के लिए आए हैं वो काम करना है, वो काम करके फिर वापस भी निकलना है। सो बहुत काम है, क्योंकि फिर उसके बाद नवरात्रे हैं। तो नवमी वाले दिन कोशिश ये रहेगी कि 10 बजे तक घर पहुंच जाऊं सुबह। तो जो आरती होती है नवमी वाली वो अटेंड कर लूँगा। इस बार मैंने फास्ट भी नहीं करी, तो इस वजह से कम आरती तो अटेंड कर लूँगा। तो अब आगे चंडीगढ़ क्रॉस करके ही मिलूँगा। तो ये रास्ते में कुछ अलग सा अच्छा सा दिखा, सो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो अब मिलता हूँ चंडीगढ़ या फिर सीधा होटल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है।